बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो ये लोग खेला करना चाहते हैं। जंगल राज, जंगल राज। हम तो कल पूछे कौन सा तिलिस्म है भाई तुम्हारे पास? When BJP is in, it's मंगल राज, when BJP is out, it's जंगल राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाजपा के सस्पेंडेड एमएलए टी राजा सिंह के बारे में, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद पे भद्दी टिप्पणी दी थी और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी। उसको अरेस्ट कर लिया गया था भारी प्रदर्शन के बाद, मगर रातों रात उसको रिहा कर दिया गया था। मगर आज फिर उसको हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये विजुअल्स आपके सामने हैं। अरे Hyderabad court, there is a massive police deployment that is being done by the Hyderabad court अरे क्या बोला भाई करा केबल 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 भाजपा की तरफ से देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कभी भाजपा का कोई एमएलए तो कभी कोई कार्यकर्ता उठकर इस तरह के भाषण और टिप्पणियां देते हुए नजर आ जाता है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? ये सिर्फ देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कि देश का युवा अब समझ रहा है। देश के युवा जाग रहे हैं और इस चीज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और एक और खबर आपको बता दें, बिहार में भाजपा को करारा तमाचा लगने के बाद बौखलाई हुई है भाजपा। बिहार में जगह जगह पर ईडी और सीबीआई के छापे चल रहे हैं। ये उसी वक्त लोग समझ गए थे जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा था, तो लोगों का यही कहना था कि अब पटना एयरपोर्ट पर ईडी और सीबीआई खड़ी है। जी, ये बात सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल कुछ दिनों से पटना में लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही है। आरजेडी के एमएलए सुनील सिंह के घर पर और उनके बिस्कोमान में दफ्तर पर छापेमारी जारी है। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के घर पे भी छापेमारी चल रही है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पे भी छापेमारी चल रही है। भाजपा पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है और अब सरकार अपने सरकारी हथियार को इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, ईडी और सीबीआई तो शुरू से भाजपा के हथियार रहे हैं, भाजपा का दाहिना हाथ रहा है और दूसरा हाथ मीडिया। इस देश को बर्बाद करने में इन चीज़ों का बड़ा हाथ है। लोकतंत्र एक तमाशा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का कुछ ऐसा ही तमाशा चल रहा है। जो लोग सत्ता में हैं वो सत्ता के हथियारों को इस्तेमाल करके दूसरी राजनीतिक पार्टियों का मुंह बंद कर रहे हैं, और जो विपक्ष में बैठे हैं उनको मिनट मिनट ये खौफ डरा रहा है कि कब उनकी दुकान बंद हो जाएगी, कब उनके बड़े बड़े नेता जेल के अंदर होंगे, कब उन पर सीबीआई और ईडी के छापे शुरू हो जाएंगे। लोकतंत्र का ऐसा तमाशा आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। तेजस्वी यादव ने छापेमारी पर अपना बयान जारी किया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। उस क्यूब करके, अर्बन क्यूब करके वो मॉल का प्रोजेक्ट है जो किया जा रहा है, और कुछ सूत्र के हवाले से मीडिया ये चला रहे हैं कि भाई ये तेजस्वी का है। ये भी चलाया जा रहा है कि इसमें तेजस्वी पहले शेयर होल्डर थे, स्पष्ट, और यहाँ रेड पड़ा। हमने जांच की और आजकल जांच करना बड़ा आसान है। वेरीफाई किया, भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये नाम कैसे चल रहा है, कौन है इसके डायरेक्टर, कौन है कंपनी का मालिक, कौन है शेयर होल्डर, पता हमने किया। तो ऑनलाइन तो सब कुछ मिल ही ना जाता है। जब ऑनलाइन किए तो हमने साफ तौर पे ये देखिए, ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी
व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन कंपनी जब बनी उसका ये सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी जी के सरकार का ही, जो भारत सरकार है उसी का इनकॉर्पोरेशन कंपनी का सर्टिफिकेट है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डिटेल। ये इसमें डेट देखिए, ये कंपनी कब बनी, 12 फरवरी 2021। हम चाहेंगे कि हाईलाइट करके दिखाया जाए 12 फरवरी 2021। और दूसरा चीज हम दिखाना चाहते हैं, इसमें स्पष्ट हो गया कि कंपनी कब बनी, यानी 21 में बनी। और हम आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये देखिए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इसमें डायरेक्टर में 2 डायरेक्टर हैं, एक वीरेन मेहता और दूसरे कृष्ण कुमार, और दोनों हरियाणा के हैं, हरियाणा के, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। अब तीसरा डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाना चाहते हैं उसी कंपनी का, जो कहा जा रहा है कि शेयर होल्डर है, हम शेयर होल्डर। 21 में कंपनी बनी, अगर हम थे तो मेरा शेयर होल्डर का लिस्ट दिखा दीजिए। तो उसमें पहला जो नवदीप है, उनका जो है सबसे ज़्यादा शेयर है 90,000 का, ये तकरीबन ये 9 लाख 90, टोटल अमाउंट देखिएगा 90 लाख का है। और दूसरे आतम प्रकाश है, उनका जो है 10 लाख का है। और इसमें डेट देखिए ऊपर 31/3/2021, और कंपनी भी 21 में ही बनी। अगर हम शेयर होल्डर थे तो मेरा नाम कहाँ है। अब एक और सर्टिफिकेट हम आपको दिखाते हैं जो जुलाई 1, 2022 में जो है तकरीबन 1,05,000 यानी 1,05,000 शेयर फिर से नवदीप जो है वो ले लेते। तो इसमें तो स्पष्ट है, यानी टोटल आप देखिएगा तो जो 100% अगर शेयर होल्डर की बात आती तो उसमें तो हम है ही नहीं, जब कंपनी बनी तब ना अब। और ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। अब हम आपको नवदीप नाम याद से रखिएगा, वही मालिक है, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर, हरियाणा के रहने वाले। अब हम आपको 2 वीडियो दिखाना चाहते हैं, एक एक करके हम चाहेंगे अपने ऑपरेटर को कि पहला वीडियो दिखाइए। अपना खट्टर साहब, बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो ये लोग खेला करना चाहते हैं। जंगल राज, जंगल राज, हम तो कल पूछे कौन सा तिलिस्म है भाई तुम्हारे पास। When BJP is in, it's मंगल राज, when BJP is out, it's जंगल राज। सब परसेप्शन, अफवाह, एजेंडा। असल में मेन मुद्दे से ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब हम बार बार यहाँ तो नहीं बैठेंगे स्पष्टीकरण करने, ये लोग तो कुछ ना बोलता रहता है, तो मतलब बेकार का काम में हम बैठे रहे कि हम चले नौजवानों को नौकरी देने। अब बताइए, अगर उस समय नौकरी मिली रेलवे में तो कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात है? किसी ने कंप्लेन किया था क्या कि ऐसा बात है? अगर होता तो पहले ही ना सब कुछ हो जाता। तो ये अभी कैसे हो रहा है जांच? कैसे हो रहा है जांच? और हमारा जो चल रहा था 17 से IRCTC क्या हो रहा है? उस समय भी बदनाम किया गया। तो हम तो उसलिए समझे कि भाई अब जरा पूछिए ना खट्टर जी पर कब रेड पड़ेगा। अरे भाई सूत्र तुम बता रहे थे, हम पूरा एविडेंस बता दिए मीडिया को कि पूरा वीडियो चलाइएगा, जो दिखा रहे थे मेरा सूत्र में पूरा वीडियो चलाओगे? है हिम्मत कि बीजेपी के सांसद, मुख्यमंत्री और मेयर जो है उसकी सराहना कर रहे जहाँ CBI रेड पर दिए? क्या मतलब है? क्या मजाक बना रखा? तो हम चाहेंगे, अपनी बातों को हमने रखा, तथ्यपूर्ण रखा। अब बताइए कौन सा बड़ा जांच एजेंसी है देश का? सोच लीजिए क्या जांच करता है? खाली पॉलिटिकल, ओनली पॉलिटिकल वेंडेटा। विश्वास खत्म होता जाए। हाँ,
विश्वास खत्म नहीं, मतलब खत्म तो हो ही गया। अब ये लोग तो जांच एजेंसी ना बन करके गुंडा में बदल गए हैं, भाजपा के प्रकोष्ठ में तब्दीली हो गई है। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है, सर सब बकवास जानकारी नहीं है अभी, इसकी जानकारी। साहब आपने बार बार चीज़ों को कहा है कि जिनको डरा सकते हो उनको डराओ, जिनको खरीद सकते हो खरीदो। इसी तरह की बात आज आपसे आदेश मांग लेना ने भी कही है कि वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो पूरे मुल्क में हो रहा है, इसमें छुपा का है। वही बात को तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार जो सूत्र के हवाले से सवाल पूछते हैं वो उस चीज़ को डाइल्यूट करना चाहते हैं, मतलब सीबीआई को निष्पक्ष बता रहे हैं। आप पूछें कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो छात्रों को शिक्षक के द्वारा मारा। अभी यार भैया ये सवाल है ना। सर एक सवाल है सर कि 90 में भी जब से आपकी सरकार बनी तो ये जंगल राज का आरोप लगा, और जब से आपकी सरकार बनी है नौकरी पर सवाल। हाँ भाई, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं तो इनको जंगल राज लगता है। क्या सर उसके लिए कोई तैयारी थी आपकी कि मतलब नहीं हो ही गया इससे रिलेटेड, इसके कैसे लड़ना अरे है भाई, जो बदनामी होती है? अच्छा आप पूछें। ऐसे ही लड़ना देखने में। हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आप सब लोगों को इसलिए यहाँ न्योता दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब लोग शांत रहिए सब, शांत रखो क्या है इन लोगों को कल सभी लोगों को इसलिए बुलाएगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के कई जगह रेड पड़े और ख़ास तौर पे उस दिन रेड पड़ा जिस दिन हम लोगों को बहुमत सिद्ध करना था। ये रेड क्यों पड़ा? आदरणीय लालू जी रेल मंत्री रहे यूपीए 1 की सरकार में 2004 से 2009 तक, यानी 5 साल रेल मंत्री रहे। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कई कारखाने दिए, कई हार्वर्ड एनसीईआरटी के लोग जो हैं वो लोग आए पढ़ने, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। और आज 2022 है, यानी एक एफआईआर सीबीआई करती है। वो एफआईआर का जो तारीख है वो 18 मई 2022, ध्यान से सुनिएगा डेट का, 18 मई 2022, यानी जिसने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया और ये ज़मीन नौकरी का केस बना करके 18 मई 2022 को, यानी लगभग 14-15 साल हो गए हैं, अब सीबीआई जागी है, समझ रहे हैं ना, 15 साल बाद। और कल रेड पड़ा और कुछ चैनल सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है कि गुड़गांव में सेक्टर 71 में एक कंपनी है वाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मॉल का निर्माण किया जा रहा है